ये 5 चीजें लड़कियों को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है हम लड़कों में, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखो। और किसी का बॉयफ्रेंड बनना है ना तो थोड़ा काम करो खुद पे। ये क्या चोमू जैसा हेयर स्टाइल लेकर आ गए कॉलेज, और ये सरकारी बाबू वाली चेक शर्ट अंकल बनकर आ गए कॉलेज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आंखों में आंखें डाल के बात किया। अब आप में से कई लोगों को ये चीजें बहुत ही ज्यादा छोटी लग रही होगी, बहुत ही ज्यादा बेसिक लग रही होगी, लेकिन यही छोटी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में लड़कियों को क्या अट्रैक्टिव लगता है। बात करूं नंबर 1 चीज की, जो कि है आपका ड्रेसिंग सेंस। अब रिसर्च शो करती है कि लड़कियों को व्हाइट नहीं ब्लैक टी शर्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है हम लड़कों पे, जो कि एक मस्कुलर एंड एक एस्थेटिक लुक देता है। और जब भी हम शर्ट वेयर करते हैं तो उसमें ब्लैक शर्ट नहीं व्हाइट शर्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि कलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी आप वेयर करते हैं। और कहीं ना कहीं व्हाइट कलर जो है वो एक पॉजिटिव वाइब देता है, काफी काम कलर है जिसमें आपको एक जेंटल लुक भी मिलता है। तो कलर वेरिएशन में आपको ट्राई करने थोड़े से न्यूट्रल कलर्स जो थोड़े से लाइट हो, ना कि वाइब्रेंट कलर्स हो जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। प्लस जब भी आप अपना ड्रेसिंग सेंस ट्राई करें तो उसमें वेरिएशन ऐड करें, जैसे अगर आपने लेयरिंग कर ली विद जैकेट्स के साथ में, फॉर्मल्स ट्राई कर लिया, इस तरह का जो वेरिएशन है गाइस जब भी आप ट्राई करते हो तो उसमें आप बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगते हो और लड़कियां ड्रेसिंग सेंस नोटिस करती है। और इस तरह का ड्रेसिंग जब आप करते हो तो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हो लड़कियों को। बात करूं सेकंड चीज की, जो कि है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। अब अर्बन एरियाज या गांव वगैरह में आप बहुत ज्यादा इंग्लिश में बात करते हैं तो लड़कियों को ये चीजें बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है। और इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि अगर फ्लुएंट इंग्लिश में आप बात करें तो बहुत ज्यादा आपको एजुकेट समझते हैं, लेकिन मेरा मतलब इंग्लिश से नहीं, मेरा मतलब एक कम्युनिकेशन से, कि किस तरह से आप बात करते, किस तरह से आप एंगेज करते किसी लड़की को। जब भी आप उससे बात करते हैं, क्या वो आपकी बातों से खुश है या बहुत ज्यादा एंगेजिंग है या इंटरेस्ट ले रही है, किस तरह से आपका बात करने का जो तरीका है, जैसे आप बहुत ज्यादा अच्छे से बात कर रहे हैं, जहां पे जोक्स मार रहे हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। तो इस तरह का जो अट्रैक्शन आप बिल्ड करते, जब भी कम्युनिकेशन आप अच्छा करते किसी लड़की के साथ, वो बोर नहीं हो रही है आपसे, और हमेशा जब भी इवन तो आप चैट्स में भी अवेलेबल हो, तो अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, तो ये चीजें लड़कियां नोटिस करती है। और बिलीव मी, अगर आप इस गेम में अच्छे हो तो लड़कियां खुद सामने से मैसेज करती है, कॉल भी करती है, ताकि आपसे वो चैट कर सके। बात करूं थर्ड चीज की, जो कि है नेवर चेज अ गर्ल। अब 90% मेंस आर वेरी डेस्परेट, कि वो इतने डेस्परेट है कि कुछ लड़कों के लिए ऐसा है कि बस लड़की होनी चाहिए, चाहे वो जिंदा हो। तो इस तरह की चीजें है मार्केट में, जिसकी वजह से लड़कियों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। एक एवरेज सी लड़की के पास भी इतने ज्यादा ऑप्शन है, अगर वो इंस्टाग्राम अपना खोलती है तो इतने ज्यादा डीएम्स भरे हुए, इतनी ज्यादा फ्री अटेंशन है उसमें। भले वो झूठी तारीफों को पूल है कि कैसे भी वो लड़की उससे मिल जाए, तो इतनी ज्यादा अटेंशन लड़कों ने दे रखी है, जिसकी वजह से लड़कों की मार्केट वैल्यू कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कम हो गई है। इसलिए डेस्परेशन, नीडीनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये चीज लड़कियां बहुत अच्छे से जानती है, उन्हें पता है कि एक अगर वो एवरेज भी है तो उसके पीछे 3-4 ऑप्शन है। वहीं लड़कों के पास ऑप्शंस कम है, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल भी है, कुछ लड़कों को चेस करना नहीं पड़ता, सामने से लड़कियां बहुत ज्यादा मैसेज करती है, बहुत ज्यादा ऑप्शंस भी होते होंगे। और कुछ फ्रेंड ऐसे भी होंगे जिसके पास 2 से 3 गर्लफ्रेंड्स भी होगी, ऐसे लोग भी है। लेकिन 2 से 3 की तो बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक भी मिल जाए तो बहुत है आपको। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, तो जब भी आप किसी लड़की से बात करते हो तो एटलीस्ट उसको अपनी फुल अटेंशन मत दो, हमेशा उसके लिए अवेलेबल मत रखो, क्योंकि इसमें आपकी जो अट्रैक्शन है वो टर्न ऑफ हो जाती है। और जैसे कि बहुत बंदे ये करते हैं, जैसी लड़की मिलते हैं तो उसको इतनी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट देने लग जाता है कि यार आपको तो मॉडल बनना चाहिए, आप तो हीरोइन जैसी लगती हो, जबकि वो लगती कहीं ना कहीं थोड़ी राखी साउंड जैसी है। बट ठीक है, वो एक अलग इशू है, लेकिन आपको अटेंशन नहीं देना, इतनी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट नहीं देना, क्योंकि इसमें आपका जो फ्रेम है वो लो हो जाता है। कभी भी लड़कियों को आप लुक्स पे कॉम्प्लीमेंट देते हो तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेसिक चीज है, क्योंकि ये सब चीज कर रहे हैं। लेकिन लड़कियों के पैशन पे, लड़कियों के इंटेलिजेंस पे अगर आप कॉम्प्लीमेंट देते हो तो ये चीजें उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और उसे पता है कि ये बंदा वो नहीं है कि बस इससे मैं कैसे भी मिल जाऊं, ये मेरी इंटेलिजेंस या पैशन को वैल्यू कर रहा है। तो इस तरह का जो कॉम्प्लीमेंट है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और बिलीव मी, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है और अगर आपने अपने पर काम कर रखा है तो लड़कियों को यहां तक की फील हो जाता है कि यार इससे मैं, मतलब वो खुद हेजिटेट करेगी कि यार इसके पास तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड होगी। तो इस तरह की जो पर्सनैलिटी है गाइस, तो बिलीव मी आपको चेस करने की जरूरत नहीं है, लड़कियां खुद आपको चेस करेगी। बात करूं फोर्थ चीज की, जो कि है पर्सनैलिटी। अब ये एक ऐसा ट्रेट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इस पे आपने वर्क कर लिया तो लड़कियां छोड़ो यार, लड़के भी आपसे अट्रैक्ट होंगे, बट नॉट इन दैट वे। लेकिन अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, जैसे कि आप किस तरह से वॉक करते हो, किस तरह से बात करते हो और किस तरह से आप स्टेयर करते हो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें लड़कियां नोटिस करती है और ये आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है कि आपकी जो इंटेंशन है वो क्या है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और आपने ये चीज नोटिस किया होगा कि जब भी कोई लड़कियों को आपको इंप्रेस नहीं करना होता है और आप उस इंटेंशन से जब भी उससे बात करते हो तो आप हिचकिचाते नहीं हो, आप अपनी बातों को फिल्टर करके नहीं बोलते हो, बहुत ही ज्यादा बिंदास होते हो, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हो। और लड़कियों को ये चीज दिखती है और वो पर्सनैलिटी टाइप से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। और कहीं ना कहीं देखना, जब आप बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे होते हो, स्ट्रेट चल रहे होते हो, वॉक कर रहे होते हो, बहुत अच्छी ड्रेसिंग कर रखे होते हो, तो इस तरह की पर्सनैलिटी आपको
आपको रोड साइड पे भी एक अट्रैक्शन देती है, लड़की आपको मुड़ मुड़ के देखती है, मॉल्स में भी कई बार आपके साथ हुआ होगा। तो ये पर्सनैलिटी टाइप है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका बात करने का तरीका, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपका कॉन्फिडेंट होना, इस तरह से आप शेयर करते हैं, ये 4 पैरामीटर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एक पर्सनैलिटी टाइप में, जो आपको कहीं ना कहीं एक अल्फा एंड सिग्मा वाली वाइब देता है। और ये चीज़ें, बिलीव मी, ये चीज़ें, ये जो पर्सनैलिटी टाइप की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप में है तो बिलीव मी ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और बात करूँ अपने लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है रिच होना एंड स्टेटस होना। अब नो डाउट रिच होना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल दे सकता है। रिच होना एक तरह का नेपोटिज्म की तरह है, आपको पिक्चर तो मिल जाएगी, लेकिन टैलेंट ही नहीं है तो पिक्चर हिट नहीं, फ्लॉप ही होगी। वैसे रिच होना आपको एक सर्कल का एक्सेस देता है, एडवांटेज देता है कि एक आप हाई सर्कल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो, हाई चिक्स अट्रैक्ट कर सकते हो, तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट तो है। लेकिन मेरा मतलब रिच होने से नहीं है, मेरा मतलब है स्टेटस होने से, कि आपका स्टेटस क्या है, रिच होने के बाद आपका स्टेटस क्या है। अगर आप रिच हो, आपको 4 चीज़ें ऊपर की नहीं पता है, ग्रूमिंग के बारे में नहीं पता है, पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता है, बात करने तक नहीं आता है, तो क्या लड़की आपसे अट्रैक्ट होगी? नहीं होगी। होगी तो होगी गोल्ड डिगर होगी, एक्सेप्शनल होगी, 2 दिन रहेगी फिर चली जाएगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ लड़की आपको जेन्युइनली अट्रैक्ट, जैसे कि आपकी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, इवन स्टेटस से भी अट्रैक्ट होती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन पैसों के साथ स्टेटस होना बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और बिलीव मी लड़कियाँ ये चीज़ें अट्रैक्ट करती है। और आप में से कई लोग ने सोचा भी होगा कि सिर्फ पैसा होना ही लड़की अट्रैक्ट करता है। नहीं मेरे भाई, ऊपर की 4 चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, और पैसे के साथ स्टेटस। अब स्टेटस का मेरा मतलब क्या है कि स्टेटस में क्या होनी चाहिए, तो एक फिट बॉडी हो गया, आपका इंटेलिजेंस होगा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर हो गया, और भी चीज़ें हैं कि जिंदगी में आपने क्या उखाड़ा है। ओवरऑल जब आपसे कोई लोग मिलता है कि आप क्या है, आपकी पर्सनैलिटी को देख के पता क्या चलता है कि आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्या आप एक डॉक्टर है, कोई भी पर्सनैलिटी टाइप, आपका जो वर्क है, आपका जो ओवरऑल जिससे आपकी पहचान होती है, और आपका एक काइंड ऑफ पोर्टफोलियो, जो आप जब किसी से बोलते हो कि हाँ भाई ये मैंने उखाड़ा है जिंदगी में, तो ये स्टेटस बिलीव में कितनी अट्रैक्टिव चीज़ है। सोच के देखो, आप इतने लेवल पे हो कि आपका ये स्टेटस हक से बोल सकते हो कि आप ये मेरा स्टेटस है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, सिर्फ लड़कियों को नहीं, ये चीज़ें सबको अट्रैक्टिव लगती है। ये था वीडियो का एंड, और मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ ये वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना, कोई भी पॉइंट्स आप अगर रिलेट कर पाओ, और ये वीडियो आपको जरा भी हेल्पफुल लगी होगी, चाहते हो ऐसे रिलेटेबल वाली वीडियो देखना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड वेलकम टू द फैमिली, और मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्टाइलिश।